नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा टेक्निकल और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स लेकर के आते रहता हूं। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माई कंप्यूटर। दोस्तों, हम जानते हैं माई कंप्यूटर जब हम लोग खोलते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलता है। इसको आज हम लोग समझेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या है। सबसे ऊपर की बात करें यहाँ पे तो इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पे ये 3 बटन दिया हुआ है जिसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप डाउनलोड्स इस तरह का कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको क्लिक करके भी आप यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप खोल सकते हैं। उसके जस्ट बगल में देखिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है एक सी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। ये जो है आपका वो सी डी ई भी हो सकता है, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकते हैं। ये जब हम कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं उस समय जब पार्टीशन हमें बनाने के लिए देता है उस समय हम इसको अपने हिसाब से हार्ड डिस्क के जितना हार्ड डिस्क का मेमोरी है उसके हिसाब से इसको हम बांट सकते हैं। 100 GB का, 50 GB का, 200 GB का, जितना आपका। फॉर एग्जांपल अगर 500 GB आपका हार्ड डिस्क है तो आप 100 का 5 को भी बना सकते हैं और 200 100 का 3 को बना सकते हैं, या 250 का 2 बना सकते हैं, या 500 का 1 भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितना पार्टीशन चेंज करें। फॉर्मेट करने के बाद भी इसको हम लोग बना सकते हैं। स्पेस अगर खाली रह गया तो उसकी बात हम लोग बाद में अगले वीडियो में करेंगे, कैसे हम लोग फॉर्मेट करने के बाद सी डी या ई आई एफ को बदल सकते हैं। अब बात हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, जब भी कोई भी सिस्टम खोलते हैं तो इसमें हमको लोकल डिस्क सी ही दिखता है, सी से स्टार्ट होता है। हमारा कहना ये है या आपका क्वेश्चन ये है कि सी के पहले ए आता है, बी आता है, लोकल डिस्क ए लोकल डिस्क बी क्यों नहीं होता और ये कहाँ तक बनेगा। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि लोकल डिस्क सी से पहले ए और बी 2 ऐसे पार्टीशन है जो ऑलरेडी आपके बायोस में बना होता है। बायोस मतलब BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस में ऑलरेडी आपका ये बना होता है, जिसके कारण पहला एक जो होता है हमारा ए, वो फ्लॉपी के लिए जो अब यूज नहीं होता है, और दूसरा होता था हमारा जिप डिस्क के लिए जो कि अब उसका भी यूज नहीं है। ये दोनों का पार्टीशन पहले से बना हुआ रहता है, उसमें बायोस में सेटिंग रहता है। इसलिए ये क्या करता है कि लोकल डिस्क सी से स्टार्ट होता है, डी ई एफ जी एच आई जे जितना आपको बनाना है बना सकते हैं। लास्ट का 2 और हमारा डिस्क पार्टीशन यहाँ पे खाली रहता है। वो किस लिए? एक तो ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये होता है CD रोम, यानी कि जो CD या DVD ड्राइवर आपके सिस्टम में है या लैपटॉप में है वो यहाँ पे शो करेगा। और एक खाली रहता है कि जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस लगाइएगा, एज लाइक जैसे मान लीजिए कि पेन ड्राइव लगाइएगा, मेमोरी चिप लगाइएगा, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाइएगा, या कोई और भी डिवाइस लगाइएगा, वो यहाँ पे आपका जस्ट शो करेगा नेक्स्ट पार्टीशन में। इसलिए जो है लास्ट में 2 कम रहता है, छोड़ा हुआ रहता है, ताकि आपका CD DVD ड्राइव इसमें खुल सके, और एक जो है कम से कम मिनिमम एक और चाहिए आपके एक्सटर्नल डिवाइस के लिए। तो इसलिए आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें माई कंप्यूटर का जो टाइटल उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। आपके सामने टाइटल बार का एक चित्र हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माई कंप्यूटर उसके जस्ट यहाँ पे कोना पे ये 3 बटन है। ये बटन क्या है? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन आपके सामने आ गया। मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस बार ये टाइटल बार का काम है डिस्प्ले द टाइटल। जो प्रोग्राम आप खोलते हैं उसका नाम हेडिंग यहाँ पे शो करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं टाइटल बार, टाइटल ऑफ प्रेजेंटेड प्रोग्राम।
करेंट जो प्रोग्राम, आप जिस प्रोग्राम को खोले हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नोटपैड खोले हैं तो यहाँ पे क्या लिखेगा, नोटपैड। पेंट खोले हैं तो क्या लिखेगा, पेंट। अगर अपना कोई फोल्डर खोले हैं तो क्या लिखेगा, फोल्डर का नाम लिखेगा। तो टाइटल बार का मतलब ये होता है कि जो आप प्रोग्राम खोल रहे हैं उसका मेन हेडिंग दे, उसका नाम वहाँ पर देता है। उसके जस्ट राइट साइड कॉर्नर पे 3 बटन होते हैं। एक होता है मिनिमाइज बटन, एक होता है मैक्सिमाइज बटन, एक होता है क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन का जो काम है, आपका जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस करके, छोटा करके आपका टास्क के बारे में नीचे जो वहाँ पे रुका हुआ रहता है। मिनिमाइज बटन जो है वो रिड्यूस होकर के, छोटा होकर के आपका यहाँ पे स्टेटस बार में यहाँ पे आकर के रुका हुआ रहता है। यानी कि ये प्रोग्राम क्लोज नहीं होता। आप जब चाहे फिर से आप स्टेटस बार में वहाँ पर लोगों पर क्लिक करके, आइकन पर क्लिक करके आप उसे खोल सकते हैं। तो प्रोग्राम को रिड्यूस करता है। दूसरा जो है आपका मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का जो काम है, इनलार्ज ऑफ द प्रोग्राम। इनलार्ज यानी कभी कभी देखिएगा कि ये इतना छोटा में कोई प्रोग्राम खुल जाता है, ये छोटा में खुल जाता है। इसको आपको बड़ा करना है तो इस तरह का जहाँ भी बटन दिखिएगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो प्रोग्राम जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें बटन दिया हुआ है, क्लोज बटन दिया हुआ है। क्लोज बटन का क्या काम है कि किसी भी प्रोग्राम में, कोई ज़रूरी नहीं माई कंप्यूटर की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्राम में अगर क्लोज बटन दिया हुआ तो उससे प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो प्रोग्राम आप खोले हैं वो प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेनू बार। मेनू बार जो है उसमें क्या होता है, मेनू मतलब होता है लिस्ट किसी भी चीज़ के। जैसे जो प्रोग्राम हम खोलेंगे उसका मेनू उसमें देगा। मान लीजिए कि अगर हम नोटपैड खोले हैं तो नोटपैड में क्या मेनू होता है, नोटपैड में हमारा मेनू होता है, फाइल मेनू होता है, एडिट मेनू होता है। इस तरह से नोटपैड में अगर हम कहें एमएस वर्ड की बात, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले फाइल मेनू देता है, फिर होम मेनू देता है, इंसर्ट मेनू देता है, पेज लेआउट देता है। इस तरह से हमारा अलग अलग मेनू देता है। तो सभी प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मेनू देता है। इसका काम है उससे रिलेटेड, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो आपको वर्क करना है उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो उसी मेनू में कहीं ना कहीं दिया हुआ रहता है। उस मेनू के सहारे हम लोग उस मेनू में जा कर के पर्टिकुलर टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का जो फटाफट क्वेश्चन में जो सवाल है वो यह है कि क्लोज बटन का क्या काम है, क्लोज बटन से क्या होता है। इसका जवाब फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।